एक आधा लड़ा पड़ना एक दो जना पीछा हाँ जी बता दीजिए। हाँ जी बता दीजिए आपको। आज जो है हमारा राजौन में हमने पहले परसों वोट कर लिया था सारा कुछ, क्योंकि तो श्राद्ध लगने से, मगर तो श्राद्धों के दिन में अच्छी बात होती है कि पितरों को भी जान जाता है उसमें भी। तो आज हमारे साथी ब्लैक में जो है ऑफिस का उद्घाटन किया और इसी तरह से हम चित्रम में भी एक ऑफिस बना रहे हैं। और जो आज सारे गांवों से जो साथी आए हुए हैं उनमें भरपूर जोश है और चुनाव जो है 5 अक्टूबर को होने जा रहा है। हम सभी यहाँ पे जो है एक नई क्रांति लाना चाहते हैं कि जिस तरह से मेरे ज्ञान तक कि वे 15 साल से, चाहे वो रामपाल माधव जी का टाइम था, चाहे जयप्रकाश जी का आजाद उम्मीदवार के नाम में टाइम था, और या 19वें कमलेश डांडा जी का, इन्होंने जिस तरह से सत्य को बहुत पीछे ले दिया है। मेरा एक ही संकल्प है कि क्लैक की धरती पे क्लैक के 66 के 66 गांवों में हम डेवलपमेंट करेंगे और बेरोजगारी जिस तरह से चरम सीमा पे है, अब वैसे तो हरियाणा में नंबर 1 पे है बेरोजगारी पे, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने इलाके के जो नौजवान जो है फूल के भटके अपने 1-2 किला बेच के विदेशों में जाने लग रहे हैं, मैं उसको रोकने का प्रयास करूंगा और यहाँ नौजवानों को रोजगार दिलाने की संकल्प लेता हूँ। और इसी तरह से किसानों के साथ जिस तरह अत्याचार हुआ है, उनमें जो किसान जो है जिनको 2 साल तक वहाँ पे अत्याचार सहने पड़े हैं, इस सरकार ने उनकी अनदेखी की है। हम आज जो है जो उन किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों को ये वादा करते हैं कि आपकी हकों की लड़ाई विधानसभा में लड़ी जाएगी। जो गरीब आदमी है जिसको आज ये सोच हो रही है कि गांवों में काम ही नहीं है, काम इसलिए नहीं है कि जिस दाते के बाद 10 एकड़ जमीन थी उसके पोते के बाद 1 या 2 एकड़ जमीन रहेगी, तो खुद अपना गुजारा नहीं कर पाता, गरीब आदमी को रोजगार कहाँ से देगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे इस इलाके के अंदर आज पीने का पानी नहीं है, इस इलाके के अंदर पानी की निकासी नहीं है, ऐसे हॉस्पिटलों की इतनी दुर्गति हुई है, डॉक्टर नहीं है, जितने भी स्कूल है उनमें स्कूलों में टीचर नहीं है, काफी स्कूलों ने बंद कर दिए हैं। मेरी प्राथमिकता होगी कि स्कूलों को दोबारा से शुरू किया जाएगा और बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान रखा जाएगा। हॉस्पिटलों में जो है हम ये चाहेंगे कि अच्छी व्यवस्था हो, लोगों को फ्री इलाज हो, दवाइयाँ मिले। इसी तरह से भाई कोई सी भी सरकार बन जाओ, मैं तो आजाद हूँ, उसी सरकार में फिट होऊंगा। और बात यह है ये जो बार बार चेहरे बदल के आते हैं और सबको बारी दे दी, एक बारी मेरी है, मैंने एक बना दियो, इस हल्के की तकदीर बदल देंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रधान जी जैसे दिग्गज नेता है, जयप्रकाश जी है, रामपाल माजरा जी है, कमलेश डांडा जी है, इससे किस प्रकार पार पाओ? अरे मैं कौन सा दिग्गज से कम हूँ, मैंने तो 8 चुनाव लड़ लिए, मैं भी जो है दिग्गज हूँ, 2 बार MLA रह चुका हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग देश बदल बदल के बार बार आते हैं। इन दिनों लोगों ने इनको देख लिया है। रामपाल माधव जी 2009 में बने, 2014 में जयप्रकाश जी बने, आजाद था उस समय तो ये काम करा सकता था, कहता मेरी तो सरकार में है नहीं, चलता नहीं, ना इन्होंने सरकार में कोई हिस्सा लिया। और कमलेश डांडा जी तो यहाँ मंत्री थी, कहते उनको 3.5-4 साल बाद हटा दिया गया था भ्रष्टाचार के आरोप में, और आज फिर उन्हीं को टिकट दे दी। तो जो है कल ही अनुराग ठाकुर जो है, जो पिछली बार मेरे खिलाफ आया था, कल फिर पहुंच गया यहाँ पे। अनुराग ठाकुर को लोगों ने वो जवाब दिया कि भाई तू यूँ बता सतविंदर राणा के पीछे क्यों पड़ रहा है, तो इसका मतलब मैं ही दिग्गज हूँ, बाकी लोग कोई नहीं पूछता। मैंने तो वहाँ सेंटर से भी लोग आते हैं हराने के लिए, इनका लोग समझ गए हैं, इनका किसी का कोई चलेगा नहीं। छत्ती बरादरी आज सारी कास्ट के लोग यहाँ खड़े हैं, हर गांव से लोग आए हैं। वो जो लोग चाहते हैं
कि राणा जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो राणा जी से आजाद प्रत्याशी है जो, आपके अलावा 8 और आजाद प्रत्याशी हैं, ऐसे में कैसे पार पाओगे? देखिए ऐसा है, आजाद का सबको हक है प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का, सबको हक है टिकट मांगने का। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने पिछली बार भी जो जेजेपी से चुनाव लड़ा था, वो भी कौन सी पार्टी थी, आजाद पार्टी थी, उसमें जो है मैं 18 दिन में 38,700 वोट ले गया था। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने लोगों का प्यार जीता है, भरपूर उनके साथ रहा हूँ। आज सभी अपने अपनी जितने खड़े होंगे मैंने तो फायदा है, मेरी तो वोट जो है वो सोलिड है, 16 वोटों में बढ़ाऊंगा। पिछली बार तो मैं 39,000 में हार गया, 32-33,000 MLA बन गए, तो 30,000 वाला MLA बना और हमारा जो है राजौंद है 36 बरादरी ने 14,000 वोट है, 36 बरादरी ने खड़े होकर एक संकल्प लिया है। कलायत का हिस्सा माना जाता है राजौंद। हाँ, यस, कलायत का हिस्सा है। उन्होंने मेरे को ये कहा है कि भाई हम आपके गांव, अपने गांव के अंदर सारी वोटें, एक वोट जो है आपके पक्ष में कराएंगे। कल मैं कलायत गया था, मैं बाता गया था, मैं जो है कोकत गया था, मैं हरिपुरा गया था। जिन गांवों में भरपूर लोगों का प्यार मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को गुमराह किया जाता है, लोगों को बांटा जाता है, जात पात पे बांटा जाता है और अपने स्वार्थ के लिए वोट लेते हैं। सत्येंद्र राणा ऐसा नहीं है। मैंने तो ये भी कह दिया था कि अगर मेरे से मजबूत ईमानदारी से को काम करना चाहता उसको आगे ले आओ। जिनको बार बार आपने बरत के देख लिया फिर उसी पे आते हो, तो ये राजनीति में एक बड़ा घटियापन आ चुका है। उसको बदलने के लिए अब की बार में लोग मेरे से आस करते हैं कि आप इसको बदल सकते हैं, आप जो है इस इलाके की जो है नुमाइंदगी कर सकते हैं। मैंने कहा भाई मैंने तो तुम सेवक बना के देखो, मैं इसका काम करके दिखाऊंगा, मैं MLA सेवक बन गया। एक छोटा भाई भी खड़ा है कलायत से, आपका उससे देखिए बात सुनिए, छोटा भाई खड़ा था, अब उसको यहाँ पंचायत भी आई थी, उसने खड़ा हुआ और कहने लगा जी मेरी तो मैं तो पहचान करता फिर रहा हूँ। मैं कहा भाई पहचान कर ले, फिर मैं क्या कर सकता। देखिए बात यह है कि मैं किसी को रोक तो सकता नहीं, तो हम ये कहते हैं कि आज भी जो है जिस तरह से वोटों के समय में एक गुमराह करके इसी छोटे भाई को एक कमलेश डांडा ने जो है चेयरमैन से हटाया था, आपको याद होगा। और यही छोटा भाई जो है 3 दिन अनुराग ठाकुर के बाद बैठा रहा वहाँ, उसको मिलने का टाइम नहीं दिया। और जब तीसरे दिन मिला वो कहने लगा वो कमलेश डाला जी जो है आप वहीं पे जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। और कल अनुराग ठाकुर फिर आके बैठ गया। तो ये क्यों? उनको ये पता है वो जेपी के खिलाफ ऊपर से क्यों नहीं आंदा भाई, रामपाल माजरा के खिलाफ क्यों नहीं आंदा है, कमलेश डांडा जो है उसके खिलाफ को क्यों नहीं आंदा। सत्येंद्र राणा के खिलाफ इसलिए आते हैं, इसको पता है कि आ गया तो यहाँ पे सारी 36 बरादरी को साथ, ये तो जात पात की राजनीति करते हैं, मैं जात पात की राजनीति नहीं करता, मैं लोगों का दिलों में बैठा हुआ हूँ और लोगों को जो मेरा साथ है तो हम जो चाह के इस इलाके में बदलाव करेंगे। तो राणा जी आजाद आपने फार्म भरा है, बलराज कुंडू से ही पार्टी के दावा कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, बलराज कुंडू एक सेवक जो है समाज सेवी की, वो MLA आजाद बने हुए मैम से, उन्होंने, मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूँ। 2 साल से तो यहाँ पे 6 बसें लगा रखी उन्होंने, बच्चियों को लेके जाना, बुजुर्गों को कभी हरिद्वार कभी खाटू श्याम। उसने चुनाव तो नहीं लड़ना था, वो जो है अपने जो किसान मरे थे उनको उसने सबको 2-2 लाख रुपए दिए और उनके परिवार का आज भी उनका खर्चा परिवार का वो देता है। जो ऐसा समाज सेवी आदमी, मैं ये कहता हूँ कि ऐसे अच्छे आदमी आने चाहिए, तो उसे मेरा साथ देने उसमें बुराई क्या है, वो मेरे साथ है। तो जनता से, कलायत की जनता से आपकी क्या अपील? मैं कलायत की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि भाई अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। आज जो किसान है उसके पास उस कर्जे के नीचे दबा हुआ है,
आज जो है इन्होंने तो खाद के कट्टे भी कटा दिए, पंप जेलों को लाके महंगाई तरह से इन्होंने इतना पैसा लूटा है कि आज चाहे वो जीएसटी के थ्रू या कोई टैक्सेस के थ्रू जो इनके खिलाफ बोलता है उसके ईडी और जो है इसका सीबीआई और इनकम टैक्स उसके नोटिस आते हैं। सत्येंद्र राणा तो भुगतभोगी एक बार जाया इनका इनके ऐसे चिट्ठे खोलूंगा, इनको ये पता लगा कि लोगों आपके साथ ये धोखा करते हैं, ये मिले हुए हैं, वो जो है उसमें सारी बातें बताऊंगा मैं लोगों को और इस इलाके की हम भी बदलेंगे और इसमें यहाँ पे सख्ती बरादरी का भाईचारा बनाएंगे। ये आपको राणा जी कड़वा सवाल है, 4 साल आप उनके साथ जैसे गठबंधन में रहे तो कहीं न कहीं आप 4 साल में तो कालका से ही आया 4 साल उनके साथ, मगर 4 साल में जो यहाँ पे इस इलाके की मंत्री बनाई कमलेश टाडा, जब जिस इलाके की मंत्री हो वहाँ इनके अपने वर्करों की कोई वैल्यू नहीं थी, तो शांत के बाद सीधे सारे वर्कर जाने थे, उसने उनकी वैल्यू नहीं की, तो सत्येंद्र राणा कहाँ था? मैं तो ताक में था जो मेरे ऊपर शराब का केस बनाया, जिस दिन मैं बरी होया, अगर मैं पहले आ जाता तो लोग कहते केस बनाया यूं हो गया ये, जिस दिन मैं बरी हुआ ना उस दिन मैंने पार्टी छोड़ी और मैंने छोड़ी नहीं, पार्टी छोड़ते ही उनकी पार्टी का अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी उसने भी अगले दिन पार्टी छोड़ दी, फिर तो लाइन लगी की, तो मैंने उनको धोखा नहीं दिया, उन्होंने लोगों से धोखा किया, नौजवानों की भावना से खेले, नौजवानों ने इतना उनका साथ दिया, उन्होंने तो मैंने जिला परिषद का चेयरमैन बनाया, वाइस चेयरमैन मेरा था, उसमें भी इन्होंने क्या किया कि वाइस चेयरमैन थाली में रख के बीजेपी को दे दी, उसमें कमलेश टाडा भी आज जो मुख्यमंत्री है नायब सैनी जो उस टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, एक अशोक गुज्जर जी प्रधान थे, तो भाई मैंने कहीं वो नहीं है, मैं तो लाइन से पार कर रखा था, मैंने जो काम करना था ये कमालपुर में जो पुल का किसान 2 महीने से यहाँ बैठे हुए थे, उसमें सर्दी में बुजुर्ग अंदर बैठे हुए थे, मैं दिल्ली तक जाके और वो जो कहते थे ना कि ये सड़क बन नहीं सकती, जो बन गया इसको परिवर्तन करेंगे, सत्येंद्र राणा था जो जाके वो सड़क बनवाई भी 10 काम हो गई, तो मैं बाहर कहीं नहीं था, जहाँ लड़ाई लड़नी थी जहाँ संघर्ष करना था सत्येंद्र राणा साथ। तो जेजेपी के लिए क्या कहोगे? जेजेपी तो एक ऐसी पार्टी थी, एक बुलबुला से उठा था और बुलबुला फूट गया, और वो फूटने के बाद लोगों ने ये समझ लिया, जिन्होंने ये देखा कि हम इतने सालों से बाहर देख नोट कमाने कमा लिए उन्होंने नोट, और आज उनके पास कैंडिडेट नहीं है, जो टिकट देना थे ना उसकी पार्टी का कोई लेना नहीं था, बेचारा प्रीतम को लाके आगे लगा दिया, तो इसलिए जेजेपी का कुछ नहीं है, बीजेपी जो है इसको 4.5 साल पहले हटाया और उसी को फिर टिकट दे दी, कारण क्या है, ऐसा क्या जादू कर दिया हम भी समझते हो, ये सारे टाइम पे आएंगे, सारी चीजें बताऊंगा, और जो है रामपाल माजरा जी जो चौटाला जी को पीछे गाड़ी देने लगे थे, चौटाला से लग हो गए थे, अब एक चौटाले के वो भी गाड़ी देने लगे थे, आज वो पार्टी का प्रधान ही बना दिया क्योंकि कैंडिडेट नहीं है इनके पास, तो इस वजह से ये सारे जो है राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, अपना स्वार्थ करते हैं और परे चले जाते हैं। भाई सत्येंद्र राणा राजनीतिक रोटी नहीं सेकता, राजनीति में वो नहीं है, मैं लोगों के बीच में आऊँ, मैंने कभी इनको इतनी बार मौका दिया, रामपाल को भी दे दिया, जेपी को भी दे दिया, कमलेश टाडा को भी दे दिया, आपकी बारे में दे रही है, मैंने दे दो। तो टिप्पणी चाहिए गई है महिलाओं के ऊपर एक सांसद द्वारा, ये शोभनीय है, आप ये जिम्मेवार पार्लियामेंट में एक कैंडिडेट हो, MP हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आप ऐसी शब्द कहें, ये बहुत अशोभनीय है, और वो जो जिनके ऊपर बोले, मैं भी ढोल खाप से हूँ, आज ढोल खाप से जो है हमारा 10 पीढ़ी का ही फर्क है, हमारे बुजुर्ग हमारे में से एक निकले हुए हैं, हाँ, और मैंने अभी क्या है कि उनको सारे कामों में उनको रोक रखा है, आज उन्होंने भी ये कहा है कि भाई सत्येंद्र भी तुम्हारा भाई है, इसके बारे में सोचो, वो फैसला होता, पर इसके तो द्वार बंद कर दिए जयप्रकाश के, तो इसलिए जो है आज हम कहना चाहते हैं कि आप जो है आप इस राजनीति का चौथा स्तंभ हो, आप जो है
इस इलाके की बदलने के लिए, तकदीर बदलने के लिए आप मेरा साथ दे दो और मैं ये कहता हूँ कि नई क्रांति लेके आएंगे। आपके लोगों से भी आप संपर्क करोगे, क्योंकि उनके द्वारा बताया जा रहा है कि वो कुछ लोग, कुछ है जो गाँव है, उन्होंने समर्थन किया है। ऐसा है कि मैं हर गांव में जा रहा हूँ, मेरी टीमें हर जगह जा रही है। मैं तो कल कलायत में भी था, परसों बाता में भी था। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं हर गांव में जाऊंगा, क्योंकि मेरी तो पहले भी टीम हर गांव में है। और ये नहीं, ये जितना छेड़ेंगे ना मैंने, उतना ही जो है उस सौदे को और मैं फिट करूंगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम इस इलाके की तकदीर बदलने के लिए काम कर रहे हैं, काम करेंगे, संघर्ष करेंगे और राजनीति में जो है एक बदलाव लाएंगे। मैं तो वो आदमी हूँ, तिवाड़ी गांव से जब 3 MLA थे, मैं उसमें भी MLA बना था और निशान भी सब मिल गया अलमारी का। वह खोटा से पढ़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ जाएंगे बिल्कुल, एक तरफा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है हम अपने इसको साथी को मिलकर सही बात करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार साथियों, आप देख पा रहे हैं कि सत्यवेंद्र राणा आजाद उम्मीदवार कलायत से नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपना कैथल न्यूज। आज सत्यवेंद्र राणा कलायत से आज़ाद उम्मीदवार, उन्होंने अपना कलायत के अंदर कार्यालय का शुभारंभ किया है। आज़ाद दासी जिनमें उनके साथ बलराज कुंडू जी। जो भी साथी जुड़ रहा है वीडियो को साथ के साथ शेयर करें। और आपको क्या लगता है, अभी कलायत हल्का से अब की बार कौन सा उम्मीदवार